हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज हम बात करेंगे वॉमिटिंग बग के बारे में या फिर स्टमक बग के बारे में। मतलब एक ऐसा वायरस जो कि वॉमिटिंग कॉज कर रहा है, नॉजिया कॉज कर रहा है। और क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि केरल के अंदर इसका आउटब्रेक जो है रिपोर्ट किया गया है। अगर हम जो लीडिंग नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी चर्चा करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आप हेडलाइन देखेंगे। सो दिस इज बेसिकली कि जो आउटब्रेक है, नोरो वायरस की जो आउटब्रेक है, इसको कंफर्म किया जा चुका है। आउटब्रेक का मतलब होता है एकदम से किसी भी बीमारी के इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहे हैं ना, बहुत सारे केसेस उसके एकदम से आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आउटब्रेक वर्ड यूज़ करते हैं। नोरो वायरस ये एक किस्म का वायरस है, इसके केसेस केरल के अंदर कंफर्म किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहले 2 स्टूडेंट्स की चर्चा थी, अभी 19 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि ये इन्फेक्टेड हैं केरल के अंदर। काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, फाइन, या फिर जो पेन है वो हो रहा है, स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन वहाँ पे देखा जा रहा है। तो इस तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिगार्डिंग दिस वायरस, तो ज़्यादातर जो सिम्टम है वो स्टमक पेन के रहेंगे ना, पेट में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, नौजिया जिसे हम कहते हैं जी मिचलाना, उसकी समस्या हो रही है। और ये जो एक पूरा फिनोमिना है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है, और जो किसके कारण हो रहा है? नोरो वायरस के कारण हो रहा है। तो नोरो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इस पूरे इसको चर्चा में जो ये है न्यूज़, इसको देखेंगे। नोरो वायरस किस प्रकार का वायरस है, क्या ये जूनोटिक डिजीज़ है, क्या इसके सिम्टम है, कैसे ये स्प्रेड करता है, क्या इसका प्रिवेंशन हो सकता है। और एक बहुत ही खास बात कि क्यों ये जो ठंडे देश हैं, जैसे आप देखोगे यूके यूएस, वहाँ पे आउटब्रेक्स काफ़ी कॉमन है, क्यों वहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा है। तो पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी बेस्ड जो फाउंडेशन कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। 3 महीने का ये कोर्स है एंड 3999 ये इसकी फ़ीस है। तो बहुत ही रीजनेबल फीस के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक हैं सब्सक्रिप्शन के, उसके लिए जा सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो, नोरो वायरस नया नहीं है। अगर आप देखोगे 1968 के अंदर यूएस का एक शहर है और उसका नाम है नॉर्वाक, ओहायो के अंदर ये है नॉर्वाक। वहाँ पे इसका आउटब्रेक देखा गया 1968 में, तो वहाँ से ये नोरो वायरस नाम पड़ा है। आप देखेंगे जनरली ये एक प्रैक्टिस है, जितने भी वायरस होते हैं जहाँ पे उसको फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करते हैं या बड़ा आउटब्रेक देखते हैं, वहीं से उसका नाम होता है। जैसे इबोला वायरस है, तो इबोला एक रिवर है अफ्रीका में, वहाँ से नाम लिया गया है। जीका वायरस, जीका जो है जंगल है। तो इस तरीके से है नोरो वायरस। आप देखेंगे लगभग 50 सालों से इस तरह से इसके बारे में जानकारी है। और ये क्या कॉज कर रहा है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है? जो हमारा स्टमक है, फाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन है या स्टमक है, इसकी जो लाइनिंग होती है इस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो एक तरह का यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ये वायरस। और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से हमें क्या होगा? वॉमिटिंग होना स्टार्ट होगी, स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नौजिया की शिकायत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये इसके सिम्टम्स में है। और एक और है, डायरिया भी यहाँ पे हो रहा है, जिसे हम कहते हैं दस्त लग रहे हैं। तो डायरिया भी यहाँ पे होगा, काफ़ी सारा फ्लूइड लॉस यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन जाती है अगर प्रॉपर वहाँ पे रिहाइड्रेशन नहीं किया गया है। तो ये सारी स्थिति हैं। सिम्टम्स जनरली 12 से 48 घंटे के अंदर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। रिकवरी के लिए 1 से 3 दिन तक इसमें लगते हैं। जहाँ तक हम नोरो वायरस की बात करें, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए वायरस है, ये ध्यान रखना है। इसे और कई नामों से जाना जाता है, जिसमें स्टमक फ्लू है, स्टमक बग, वॉमिटिंग बग, ये सब नाम है। यहाँ पे ये स्टमक फ्लू नाम तो है, लेकिन ये फ्लू लाइक सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, जुकाम, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करना, वो नहीं कर रहा है। हाँ, इसको एक पॉपुलर नाम है जिसके लिए इसको जाना जाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर, हर साल इसकी वजह से 2 लाख जाने जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पे पहुँचाता है। ज़्यादातर किनको इन्फेक्ट करेगा? आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये जो वायरस है, या तो 5 साल से कम वाले बच्चे, फाइन, जनरली बच्चों के अंदर, या फिर 65+ ईयर्स के जो लोग हैं, उनको ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। स्प्रेड कैसा होता है इसका? स्प्रेड आप देखोगे फीकल ऑरल रूट से हो रहा है। तो पर्सन टू पर्सन जो इसका स्प्रेड हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। जनरली क्या है, कोई भी कंटेमिनेटेड आपने फूड है, वाटर है, उसको कंज्यूम किया है जहाँ पे वो वायरस वगैरह है, तो डेफिनेटली आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। या फिर हम बात करें पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, मैक्सिमम केसेस में पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है इस वायरस के द्वारा, तो उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो डेफिनेटली उसको भी इन्फेक्शन होगा। तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो गया डायरेक्टली,
फूड के माध्यम से हम देख रहे हैं या फिर कंटेमिनेटेड सर्फेसेस हैं उसके माध्यम से देख रहे हैं, वो हो रहा है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। काफ़ी एक्सट्रीमली कंटेजियस है, मतलब बहुत कम अगर वायरस के ये पार्टिकल्स हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली कंटेजियस वाली श्रेणी में आपका आता है। जहां तक हम बात करें नोरो वायरस की, तो इसकी खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अप टू 60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सर्वाइव कर सकता है, और दूसरी तरफ बहुत कम टेम्परेचर है तो भी ये सर्वाइव करेगा। इसलिए आप देखेंगे वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल आप देखेंगे विंटर्स के अंदर इसके जो स्प्रेड है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जनरली अक्टूबर नवंबर से आप देखोगे मार्च अप्रैल तक, इस पीरियड में इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओवरऑल पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ये जूनोटिक डिजीज है, ये भी ध्यान रखना। फाइन, सर्वाइव कर रहा है इस तरह से। और आप देखोगे इसीलिए आप जो ठंडे देश हैं, जनरली यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, वहाँ पे इस तरह के केसेस हमने को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे जितने भी फूड बॉर्न डिजीज़ हो रही हैं, इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड फूड को खाने से जितनी भी डिजीज़ के केसेस हैं, उसमें 50% अकेले केसेस नोरो वायरस की वजह से हो रहे हैं। Infection more frequently detected in high income countries like we have seen in the cases of the UK, USA, etc. और ऐसा नहीं है डेवलपिंग देशों में नहीं हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हो रहे हैं। इंडिया की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, इंडिया की हम चर्चा करें उसके बाद प्रिवेंशन पे आएंगे, तो इंडिया में भी या किसी भी देश में देखें तो ऐसे जगह जहाँ पे खाना जो है शेयर किया जा रहा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर इस तरह से खाने की चीज़ें और ये रखी जा रही हैं, तो जो स्कूल्स हैं, हॉस्टल हैं, जहाँ पे बच्चे भी रह रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में एक स्टडी हुई हैदराबाद में 2021 में, जहाँ पे जो भी पेट दर्द के, स्टमक एक के, वॉमिटिंग के जो भी केसेस आए, उसमें से 10% केसेस में नोरो वायरस के इन्फेक्शन पाए गए। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नोरो वायरस का जो स्प्रेड है, ये जो आउटब्रेक हो रही है, लार्ज स्केल पे आउटब्रेक नहीं देखी जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये एक रिलीफ वाली बात है, अच्छी वाली बात है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंशन कि हमारा जो हैंड हाइजीन है, फाइन, हाथ धोना वो भी साबुन से, वो सबसे बेस्ट तरीका है प्रिवेंशन। यहाँ पे सबसे बेस्ट वही है। हालांकि इसमें जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स को जो हम यूज़ करते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ साबुन बहुत इफेक्टिव है। डेफिनेटली आपको साबुन को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक इस तरह से वो रखना होगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से आपको दूर रहना है ना। साफ़ सुथरा खाना वगैरह है, फल सब्जी यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर धोना है, अच्छे से पकाना है, ये सब चीज़ें। डिसइनफेक्ट सरफेसेस को डिसइनफेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में थोड़ा ध्यान रखें, अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो थोड़ा जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ से सब दूर रहें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोरो वायरस आउटब्रेक, जो कि केरल के अंदर देखी गई। इस वायरस के बारे में बेसिक चीज़ें हमने देखी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो सेशन का पीडीएफ है वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ दिया जा रहा है ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन। तो ये लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना है RBLIVE। यूज़ दिस कोड टू गेट दिस 20% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पे फ़ायदा ये है कि आपको सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फ्री अनलिमिटेड क्लासेस, ओके, नोट्स, आंसर राइटिंग सेशन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सारे एक ही जगह मिल जाते हैं, और एक ही बार फीस इसके लिए आपको देनी होती है। नया बैच 27 जैन से स्टार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में डेफिनेटली ऑफलाइन सेंटर पहला स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली इसके लिए भी आप जा सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एलिजिबल हैं तो जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।